तब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। पुजारी ने पर्दा खोला कि भगवान के दर्शन हुए। दूरी नहीं है महाराज, केवल माया का पर्दा मात्र है। पंचवटी में जब राम लक्ष्मण बैठे हैं, सत्संग चल रहा है, और जहाँ सत्संग होता है वहीं सूर्पनखा भी आती है, पंचवटी में आई है। राम और लक्ष्मण के बीच में बड़ा सुंदर सत्संग था महाराज। 5 प्रश्न लक्ष्मण जी ने पूछे राम जी से, 5 प्रश्न। पहला प्रश्न तो उसमें यही था, प्रभु आपकी माया क्या है। राम जी ने एक ही बात कही कि थोड़े ही मैं सब कहूं बुझाई, थोड़े में सब कह देता हूं भैया। ये अंतर है महाराज। पंडित में और संत में बहुत अंतर होता है। पंडित की क्या परिभाषा? पंडित की परिभाषा ये कि किसी भी बात को बहुत लंबी चौड़ी करके कहे, उसका नाम पंडित। वही पंडित है जो एक जरा सी बात हो उसको बहुत लंबी चौड़ी करके जितना विस्तार कर सके उतना विस्तार करके कहे, उसका नाम पंडित है। और संत की क्या परिभाषा है? बोले संत की परिभाषा यह है कि बड़ी सी बड़ी बात को भी छोटे से में कह दे, उसका नाम संत है। बड़ी बड़ी बात उसको छोटे से में समझा दे, उसका नाम संत है। बोले मैं और तोर मोर में माया, बस कर दी जीव निकाया। ये मेरा है और ये तेरा है, इसी का नाम माया है। और इसी में भ्रांत है, हम सब भ्रांत हैं। अब याद आया बात, ध्यान पूर्वक सुनना। भागवत की कथा को सुना, राजा परीक्षित मुक्त हुए। आप बहुत अच्छे लोगों, बहुत सुंदर बात याद आई है महाराज। राजा परीक्षित मुक्त हो गए। जो भागवत की कथा है ना, वो भी कलयुग में हुई है। जब राजा परीक्षित ने कथा सुनी है साहब, उस समय कलयुग के 30 वर्ष व्यतीत हो चुके थे जब भागवत कथा राजा परीक्षित ने सुखदेव महाराज से सुनी है। तो कलयुग का प्रारंभ हो गया था। और कलयुग विचित्र है महाराज। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा भाई सेवा। तो किसी ने आकर जन्मेजय से कहा, परीक्षित का पुत्र जन्मेजय। बड़ी सुंदर बात याद है, ध्यान पूर्वक सुनना। बोले जन्मेजय, ये सुखदेव महाराज ने तुम्हारे पिता को मूर्ख बना दिया, तुम्हारे पिता को पागल बना दिया। बोले क्यों? बोले आप पंडितों से पूछो, विद्वानों से पूछो, हमारे शास्त्र में क्या लिखा है। हमारे शास्त्र में लिखा है कि सर्प के काटने वाले व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। ध्यान पूर्वक सुनना बुद्धिमान होगा। सर्पदंश से मरे व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। उसके लिए पंडितों से पूछोगे तो पंडित जी बताएंगे। बोले महाराज, अगर सर्प के दंश से किसी की मृत्यु हो तो फिर दोनों पक्ष की पंचमियों को पिट्ठी का नाग बनाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। स्वर्ण दंता, स्वर्ण चांदी इत्यादि का नाग बना करके दान किया जाता है। ये उसकी प्रक्रिया है आज भी। अब जन्मेजय कलयुग की संतान महाराज पहुंच गया सुखदेव महाराज के पास। सुखदेव कौन है? सुखद साक्षात शंकरा, स्वयं शंकर भगवान सुखदेव है महाराज। और जाकर कहा, महाराज आपने हमारे पिताजी को पागल बना दिया। बोले क्यों? बोले हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि सर्प के दंश से मरने हुए बढ़ते हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती, और आप कह रहे हो कि मैंने भागवत सुनाकर तुम्हारे पिता को मुक्त कर दिया। कैसे मुक्त किया मैं देखना चाहता हूं। सुखदेव महाराज ने कहा, राजन, अगर तू अपने पिता को मुक्त हुए देखना चाहता है तो तेरा बाप 7 दिन के लिए मेरे पास बैठा था, तेरे को 9 दिन बैठना पड़ेगा। तैयार है? बोले जी मैं तैयार हूं, 9 दिन बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं पिता को मुक्त हुआ देखना चाहता हूं। ध्यान देना सज्जनों, सुखदेव महाराज हैं, उन्होंने 9 दिनों तक जन्मेजय को अपने सामने बैठाया और फिर प्रार्थना किसकी की? महामाया की प्रार्थना की। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सुधा स्वाहा नमस्तुते। जय तुम देवी चामुंडा, जय भूत बिहारिणी, जय स्वर्गस्पति देवी, काल रात्रि नमस्तुते। बोले हे महामाया, अपना पर्दा हटा ले। जीव का
और परमात्मा का एकाकार हो जाए तो 9 दिनों तक देवी भागवत पुराण जन्मेजय को सुनाया। और देवी भागवत पुराण के कारण माया की आराधना की और बोले माया अपना पर्दा हटा ले। और जो माया का पर्दा हटा, सज्जनों ध्यान देना, जन्मेजय क्या देखते हैं? बोले जन्मेजय ये देखते हैं कि वैकुंठ में बैठे हुए भगवान कृष्ण हैं और उनकी गोदी में उनका बाप परीक्षित लेटा हुआ है। ये महाराज ये दर्शन सुखदेव मुनि ने महाराज जन्मेजय को करा दिए कि माया का पर्दा जब तक है तब तक जीव आत्मा